हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत में आशीषित करे। आइए फिर से हम प्रकाशित वाक्य में फिर से और कोई नई चीज़ों को देखने में जुड़ जाते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत सहायता करेगा कि प्रकाशित वाक्य के कुछ-कुछ चीज़ों को आप समझ पाएँ। पिछले भी कुछ चैप्टर में अगर आप नहीं देखें तो आप उसको देखें इस वीडियो को ज़रूर, आपको बहुत सारी चीज़ों का जानकारी होगा। अध्याय 9 तक जो है हम लोग जा चुके हैं। अध्याय 10 में हम फिर आएँगे और यहाँ पर एक शक्तिशाली स्वर्गदूत के बारे में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अध्याय 10 में, इसके बारे में देखते हैं कि क्या प्रकाशित वाक्य जो है हमें बताता है। हालेलुया! निकाल लेंगे आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य का किताब अध्याय 10। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पद 1 से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सर पर मेघधनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर, बायां पांव पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसे सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख, उन्हें मत लिख। जिस स्वर्गदूतों को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े हुए देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगान युग जीवित है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खा के कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना बताता है एक और जो है एक शक्तिशाली जो है स्वर्गदूत को देखता है, वो भी कहाँ से? स्वर्ग से। हालेलुया। वो बादल ओढ़े हुए है बता रहा है, और अगर आप देखोगे तो इंद्रधनुष के पीछे है, वो इस तरीके से बताया गया अगर इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो। हालेलुया। तो ये भी एक मतलब स्वर्गदूत है जो पहले भी हम लोग पढ़े। अगर अध्याय 7 में आप देखेंगे तो अध्याय 7 में भी हम लोग ऐसा स्वर्गदूत को पढ़े हैं, आप लोग को याद होगा। हालेलुया। लेकिन ये जो स्वर्गदूत है एकदम डिफरेंट दिख रहा है। इसका जो फेस है क्या है? एकदम ग्लोइंग दिख रहा है, सूर्य के समान दिख रहा है करके बोल रहा है। हालेलुया। उसके जो पैर है, पैर में क्या है? पूरा फायर है बता रहा है। हालेलुया। तो एक डिफरेंट तरीके का जो है ना यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है स्वर्गदूत के बारे में यहाँ पर बता रहा है। लेकिन खास तौर से एक चीज और यहाँ पर बता रहा है कि वो अपने हाथों में क्या है? एक छोटा सा पुस्तक पकड़े हुए है करके बोल रहा है। हालेलुया। छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी करके यहाँ पर बता रहा है। छोटी, अगर इसको आप ग्रीक बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक तरह का स्पाइरल के बारे में ही बात हो रहा है। मतलब जो हम लोगों ने देखा था ना, बाकी ऐसे स्क्रॉलिंग करके स्पाइरल टाइप का रहता नहीं है क्या, जो उसी तरीके का एक खुला हुआ जो किताब जो रहता है ना, वो उसमें बताया गया है। हालेलुया। तो एक इस छोटा सा जो किताब को पकड़े हुए है, और उसमें कुछ चीज और भी उसमें वर्णन किया है कि उसका जो एक पैर है, सोच के देखो कैसा लार्ज उसको बताया गया है। एक पैर उसका समुद्र में है और दूसरा पैर अर्थ में, जमीन में है उसका। हालेलुया। और वो जो स्वर्गदूत है बहुत जोर से जो है ना, उसका गर्जन का सा शब्द सुनाई दे रहा है करके बोल रहा है। और उसका जो शब्द है जो गर्जन जैसे सुनाई दे रहा है, वो किसके समान है बोलते हैं? वो सिंह के समान गरजता है बोल रहा है। हालेलुया। और सिंह के समान गरजना मतलब, कभी आप जू में गए होंगे तो देखना, जू में अगर शेर कहीं से भी ना दहाड़ता है ना, थोड़ा अलग टाइप का आवाज आता है। हालेलुया। तो एक पावरफुल आवाज और साउंड जो है ना, उसको सुनाई देता है। हालेलुया। तो ये जो साउंड है ना, ये डिफरेंट तरह का साउंड है और उसको सुनाई दे रहा है। और ये साउंड जो कहां से आ रहा है? ये कहीं से नहीं आ रहा है, स्वर्ग से उसको सुनाई दे रहा है, ऐसा शब्द सुनाई दे रहा है। हालेलुया। और उसको एक गर्जन नहीं सुनाई दिया, वो बोलता है चौथे पद में अगर आप देखेंगे तो उसमें बोलता है, जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, बोलता है। जो कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, वो जो वॉइस था, जो भी बात था, हालेलुया, उसको क्या लिखने पर था। हालेलुया। जो कुछ भी वो सुना उसको क्या लिखने वाला था।
लेकिन उसको क्या बोला गया, इसको मत लिख करके। कारण क्या था, उसको गुप्त रखा गया है, बोल रहा है उसको मत लिख। हालेलुया। मतलब उस समय के लिए उसको, कुछ समय के लिए, कुछ समय तक उसको क्या कर रखा गया है, गुप्त रखा गया है। हालेलुया। तो एक डिफरेंट तरह का स्टोरी को हम यहाँ पर सुनते हैं, डिफरेंट तरह का बात जो है आप यहाँ पर सुनाई, आपको दिया है कुछ डिटेल्स जो है, कुछ सीन है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन जो लोग दानियल का किताब को पढ़े हैं वो लोग इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि दानियल के किताब में भी इसी तरीके का वर्णन है। अगर आप दानियल का किताब अध्याय 12 को निकालेंगे तो पहले मतलब जो घटना यहाँ पर हुआ है, सेम घटना के बारे में दानियल ने भी चर्चा किया है। तो जिन्होंने भी दानियल के किताब को अगर अच्छे से पढ़ा होगा अध्याय 12 को, तो उनको क्या है, वो ये सब सारे शब्द से फैमिलियर होंगे और उनको ज्यादा स्ट्रेंज नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये जो घटना है इसके बारे में दानियल ने भी बताया। अगर आप दानियल का किताब अध्याय 12 को निकालेंगे, पद 1 से मैं पढ़ता हूं तो आप देखेंगे इसमें बोलता है, उस समय मिकाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जात भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत सारे लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बताते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों का अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुतों से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। तब यह सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके देखा कि और दो पुरुष खड़े हुए हैं, एक तो नदी के तट पर और दूसरा नदी के तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक ने पूछा, यह आश्चर्य कर्म का अंत कब होगा। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक की रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटने टूटते समाप्त हो जाएगी तब वे सब बातें पूरी होगी। यह बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि वे बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर हुई है। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना, दानियल के चैप्टर में भी और जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़े हैं दोनों में सिमिलरिटी है। हालेलुया। ये दोनों चैप्टर में ना पूरा सिमिलरिटी है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें भी दिया गया है। क्योंकि दानियल 11 में आप देखेंगे तो एंटी क्राइस्ट का टाइम को दिखाया, एंटी क्राइस्ट के जस्ट टाइम के बाद इसके बारे में बताया है। हालेलुया। और ये कौन सा समय है, ये महाक्लेश का समय है। हालेलुया, महाक्लेश का समय है, इसके बारे में बताया गया है। और इस समय बता रहा है एक पावरफुल जो है स्वर्गदूत उभरेगा जिसका नाम क्या है, मिकाइल है। यहां पर भी आप प्रकाशित वाक्य में भी क्या बोल रहे हैं, शक्तिशाली स्वर्गदूत को और बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा बोल रहा है। और दोनों में डेमोन्स्ट्रेशन एक ही जैसा है। वो भी बोल रहा है कि एक पावरफुल जो एंजल है उसका नाम क्या है, मिकाइल। उस समय क्या होगा, वो पावर में आएगा करके। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इन सब बातों को देखेंगे तो पहले की जो घटना और अभी की घटना दोनों में सिमिलरिटी, क्योंकि यहां पर भी दानियल क्या बोल रहा है, दानियल भी उस बात को समझ नहीं पा रहा है। क्यों समझ नहीं पा रहा है, अगर अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे उसमें बोलता है, यह 8वां पद को पढ़ते हैं, यह बात मैं सुनता तो था परंतु न समझा। हालेलुया। सेम चीज यहां पर यूहन्ना को भी देखते हैं, तो यूहन्ना उस बातों को तो सुना लेकिन लिखना मत बोलता है उसको, क्योंकि वो अंत के समय के लिए गुप्त रखा गया है करके। दोनों में सिमिलरिटी है। हालेलुया।
इसके बारे में यीशु मसीह ने भी बताया महाक्लेश के समय के बारे में। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 21 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक न हुआ और न कभी होगा। हालेलुया। तो ये जो है महाक्लेश का जो समय है, इसको अगर आप देखोगे तो ये बीच का टाइम है, इस अंत के समय के जस्ट पहले होने वाला टाइम है ये। हालेलुया। अगर आप 5वां पद को दानियल का इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बोलता है, यह सब सुन मुझे दानियल ने दृष्टि करके देखा और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के तट पर और दूसरा नदी के तट उस तट पर। तब ये पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था। उसने उस पुरुष में से एक ने पूछा, यह आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? हालेलुया। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते हुए दाहिना और बायां हाथ दोनों स्वर्ग के ऊपर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक होगी। हालेलुया। तो यहां पर इस बात को यहां पर क्लियर कर रहे हैं कि ये महाक्लेश का समय है। हालेलुया। और यहां पर हम यूहन्ना जो बता रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, दोनों चीजें क्या है? एक ही है। हालेलुया। क्योंकि यहां पर जो एंजल का बात कर रहा है, जो स्वर्गदूत का बात कर रहे हैं, दोनों क्या है? दोनों एक ही है। और भी जो आगे क्या क्या घटना होने वाला है, 3.5 साल का जो ये घटना होगा करके इसके बारे में दानियल में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ये क्या है? महाक्लेश का टाइम रहेगा करके बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो ट्रिब्यूलेशन का जो है ना पूरा टाइम पीरियड का एकदम बीच वाला टाइम है ये। और इसके बारे में कोई भी अभी रिवील नहीं किया गया है, ना तो दानियल को रिवील किया गया है, ना तो यूहन्ना को रिवील किया गया, क्योंकि वो अंत के समय के लिए उसको क्या करके रखा गया है? रखा गया है कि अंत के समय में जो है ना इसके बारे में बताया जाएगा। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ के दोनों जो घटना है उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। और भी जो है आगे जो है हम लोग अभी देखते हैं, जो स्वर्गदूत जो हम देख रहे हैं वो क्या है? उसका एक पैर जमीन पे है, दूसरा समुद्र में है। मतलब एक विशाल चीज को भी यहाँ पर दिखा रहा है। हालेलुया। और ये सारा चीज जो है ना घटना ना पूरा होने वाला है करके इस सारे चीज को बताया जा रहा है। क्योंकि ये अंत के समय का जो समय है ना, इस सबसे महाक्लेश का समय, इसके बारे में लोग पूछताछ भी करेंगे, लेकिन इसके बारे में पूरी तरीके से बताया नहीं गया है। हालेलुया। आगे हम बढ़ते हैं 8वें पद से। प्रकाशित वाक्य किताब अध्याय 10 पद 8 में लिखा है, जिस शब्दों को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना वो फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर ये छोटी सी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, या तेरा पेट कड़वा तो करेगा परंतु तेरे मुंह में मधु के से मीठा होगा। अतः मैं उस छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु की सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उसे खाया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी करके। हालेलुया। वही जो स्क्रॉल जो पकड़ा हुआ था, कौन? जो स्वर्गदूत, उसको क्या किया गया? खा लेने के लिए बोला। और खाने के बाद उसका स्वाद क्या था? मीठा था। लेकिन पेट में जाने के बाद वो क्या लगा? कड़वा लगने लगा। और उसको भविष्यवाणी करने के लिए बोला गया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो उसको भविष्यवाणी करने के लिए गया, उस समय जो मतलब जो भी प्रोफेट जो रहेंगे उन लोग बहुत मीठे तरीके से जो है ना भविष्यवाणी करेंगे, मीठे तरीके से सारा चीज होगा। लेकिन उस समय जजमेंट क्या होगा? कड़वा होगा। हालेलुया। आज कितना आसान है। आज जो है आप सिर्फ सोच के देखो, सुसमाचार को सुनते हो, सुसमाचार को सुनने के बाद क्या होता है? आपका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उस समय
ऐसा नहीं रहेगा। महाक्लेश के समय में, हालेलुया, महाक्लेश का समय को ना गुप्त रखा गया है। हालेलुया, आपको ये सारे बातों को क्या है समझना है। ये सारी भविष्यवाणी और सारे जो चीज हैं, छोटी छोटी जो डिटेल्स है, अगर आप इसको जानेंगे तब जाके आगे और जो है ना सातवीं तुरही जो के बारे में और भी कटोरे का जो न्याय जो होने वाला है, कटोरा उंडेलने वाली बातें, ये सब बातों को हम ना आगे के चैप्टर में जानेंगे। स्त्री और अजगर के बारे में इस सारा डिटेल्स को हम जानेंगे। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों को समझ पाए होंगे। अध्याय 10 के बातों को बहुत इसमें डिटेल और कुछ ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप जो है इस बात को समझ पाए होंगे। हालेलुया। दानियल की किताब अध्याय 12 उसका 10 पद को एक बार लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही इसको क्या करेंगे, समझेंगे। हालेलुया। आज भी कई लोग जो हैं इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुद्धिमान जो हैं, जो लोग हैं, वो समझ जाएंगे, और जो दुष्ट है वो दुष्टता करते ही रहेंगे। हालेलुया। हमको अपने आप को निर्मल और उजला करने की क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है। आप अपने बच्चों को, आप अपने लोगों को इन सब विषयों के बारे में बताइए, ताकि आने वाला जो क्लेश है कैसा है वो जान पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, तेरा वचन पिता परमेश्वर सर्वोपरि है मेरे खुदावन। परमेश्वर पिता, हम सब पिता परमेश्वर तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं मेरे खुदावन। तू बादलों में आने वाला है मेरे खुदावन। तू हम सबको पिता उठा ले जाने वाला है पिता। जितने लोग भी पिता परमेश्वर इन बातों को सुन रहे हैं मेरे खुदा, दया कर सब पे मेरे खुदा, सबको आशीषित कर पिता। तेरा धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। पिछले वीक जो हमको दशमांश में जो मिला है राशि, उसमें महिमा के द्वारा हमको एक गुप्त भेंट मिला है, अन्य कोई और हमको भेंट नहीं मिला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। इन भेंटों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। दयालु परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे भेंटों के द्वारा पिता परमेश्वर हम आशीषित होने पाए पिता, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत में आशीषित करे। परमेश्वर आप सबको फिर से हमें मिलने में सहायता करे, और बुधवार को फिर से हम मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।